पाकिस्तान से सटे राज्यों में आज मॉक ड्रिल होगी। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास वाले शहरों में भी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। पाकिस्तान से सटे राज्यों में आज मॉक ड्रिल होगी। आपातकालीन स्थिति हो तो क्या करें, इसी की प्रैक्टिस की जाएगी। इधर भारत ने मॉक ड्रिल का ऐलान किया और उधर पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर ये वो राज्य हैं जहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी। और जैसे ही ये खबर आई, भारत ने ऐलान किया कि मॉक ड्रिल की जाएगी, तो उधर सीमा पार पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़ में आपातकालीन मॉक ड्रिल की जाएगी। राजस्थान भी इसमें शामिल है। अब ये देखिए, ये कौन कौन से क्षेत्र हैं वो आप देखिए। जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये वो राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, पाकिस्तान की सीमा से मिलती है। और ऐसे में इन राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। वक्त थोड़ा अलग अलग होगा। और क्या होगा मॉक ड्रिल में, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले एयर रेड सायरन बजेगा और इसके बाद इंडियन एयरफोर्स और सिविल डिफेंस में हॉटलाइन एक्टिव होगी। आपातकालीन स्थिति से निपटने की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। असीम बस्सी हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से हमारे साथ में जुड़े हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। असीम, बताइए क्या खास तैयारियां हैं आज मॉक ड्रिल से जुड़ी हुई पंजाब में? जी हाँ, पूरी तैयारी है क्योंकि पंजाब में पिछली बार भी 7 मई को भी मॉक ड्रिल हुई थी और इस बार भी आज शाम को जो है 6 से 7 बजे तक, 6 और 7 के बीच जो है मॉक ड्रिल होगी, जिसमें सायरन भी बजेंगे और सिनेरियोज क्रिएट किए जाएंगे कि किस तरह किसी भी इमरजेंसी और कंटिजेंसी जैसी सिचुएशन में सिविलियंस को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उनकी इमरजेंसी का ध्यान रखना है। उसमें चाहे एम्बुलेंसेज हों, फायर ब्रिगेड्स हों, चाहे किसी तरह की भी मिसाइल अटैक होता है, कोई ड्रोन अटैक होता है, उस सिचुएशन में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस पर्सोनल कैसे सिंक करते हैं और रिएक्ट करते हैं और वो कैसे एक पेज पर आकर वो पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। सो 6 और 7 के बीच पूरे पंजाब में जो है, पंजाब के हर जिले में ये जो मॉक ड्रिल की जाएगी। और उसके बाद जो रात को, अगर मैं अमृतसर की बात करूं, अमृतसर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, 8 से लेकर रात 8:30 बजे तक पूरे अमृतसर में ब्लैकआउट होगा। इसी तरह जालंधर हो, फिरोजपुर हो, लुधियाना हो, मोहाली हो, कहीं भी जितने भी जिले हैं वहाँ ब्लैकआउट्स होंगे। हालांकि हर जिले में ब्लैकआउट का टाइम अलग है, लेकिन मॉक ड्रिल जो है वैसे ही होगी। सायरन्स बजेंगे, ब्लैकआउट्स होंगे और पूरा जो है प्रिपेयर्डनेस जो है सेल्फ डिफेंस की और अलर्टनेस है उसको चेक किया जाएगा। कल से ही मीटिंग्स शुरू हुई हैं और बड़ी तादाद में सेल्फ डिफेंस के लोग इसमें, सिविल डिफेंस के लोग जो हैं इसमें शामिल होंगे। और लोगों को किस तरह अलर्ट रहना है, इमरजेंसी में किस तरह का बिहेव करना है और जो इमरजेंसीज हैं, बहुत डिटेल में आपने बताया कि क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। शुक्रिया असीम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मॉक ड्रिल भारत में हो रही है, लेकिन बेचैनी कहां हो रही है? बेचैनी हो रही है पाकिस्तान में। मॉक ड्रिल से पहले आज पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनलों पर मॉक ड्रिल को भारत के नए एक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। बड़े बड़े पत्रकार और पाकिस्तानी सेना के पूर्व अफसर एटमी हमले की आशंका भी जताने लगे। मोदी के नाम का डर पाकिस्तान में हाई है। मॉक ड्रिल से पहले परमाणु जंग का खौफ। कैसे पीएम मोदी ने उड़ाई पाकिस्तान की नींद। भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। पाकिस्तान घबराया, क्यों युद्ध युद्ध चिल्लाया। आज 31 मई है और 31 मई को पाकिस्तान से सटे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल की जाएगी। लेकिन मॉक ड्रिल से पहले ही पाकिस्तान का हालत सूखा हुआ है। मॉक ड्रिल के बारे में सोच सोचकर पसीने छूट रहे हैं। दहशत का माहौल ऐसा है कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकी आज घबराए हुए हैं। और पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर होने वाले डिबेट शो में एक ही सवाल पूछा जा रहा है। पिछली बार मॉक ड्रिल से पहले हमला हुआ था, क्या एक बार फिर मॉक ड्रिल से पहले भारत कुछ बड़ा करने वाला है? आज की रात पाकिस्तान को नींद नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान 6 और 7 मई की दरमियानी रात मिट्टी में मिले आतंक के हेडक्वार्टर की तस्वीरें भूला नहीं है। अभी भी हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी
जिंदा है और एक बार फिर मॉक ड्रिल का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल होने में बस चंद घंटे बचे हैं। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए बयान ने पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अभी तो भारत ने सिर्फ मॉक ड्रिल का ऐलान किया है, पूरे पाकिस्तान में मानो भूचाल आ गया। मॉक ड्रिल के बारे में सोच सोचकर पाकिस्तानियों की हालत खराब है। ऑपरेशन सिंदूर का डर ऐसा है कि अब मॉक ड्रिल का नाम सुनकर ही पाकिस्तान कांप रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कबूल कर रहे हैं कि 9 और 10 की रात भारत की मिसाइलों ने जमकर कहर बरपाया था, पाकिस्तान के कई एयरबेस को धुआं-धुआं कर दिया। सच आखिरकार जुबान पर आ गया, लेकिन एटम बम वाली गीदड़ भभकी देने की फितरत से अभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। सिर्फ भारत की मॉक ड्रिल से डरने वाला पाकिस्तान एक बार फिर एटम बम वाला रटा रटाया टेप बजाने लगा। पाकिस्तान के ये वही हथियार हैं जिसके डर को भारत ने हमेशा के लिए मिटा दिया है। तो मॉक ड्रिल को लेकर पाकिस्तान में दहशत है। दहशत की वजह है 7 मई की तारीख। दरअसल 7 मई को भारत में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल हुई थी और पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने भी नेस्तनाबूद किए गए थे। पाकिस्तान की घबराहट की असल वजह यही है कि कहीं फिर कोई बड़ा एक्शन ना हो जाए। पाकिस्तान के डर की असली वजह क्या है? क्यों घबराए हुए हैं हाफिज सईद और मसूद अजहर? क्यों मोदी के बयान में पाक को दिखा बारूद? मोदी की ललकार, पाकिस्तान में चीख पुकार। आज पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को प्रधानमंत्री मोदी का बयान तमाम आतंकी संगठन सुना रहे हैं। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इधर पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा पैगाम भेजा, उधर पाकिस्तान से मदद की गुहार आई। यानी प्रधानमंत्री ने जो कहा उसे पाकिस्तान की आवाम ने बहुत गंभीरता से लिया। बस यहीं से पाकिस्तान की नई दिक्कत शुरू हो गई। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सरकार ने आतंकियों को काम पर लगा दिया ताकि भारत के खिलाफ जहर उगल सके, पाकिस्तान की आवाम को गुमराह कर सके। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी सेना के जनरल और आतंकियों का एक मंच पर है। आतंकियों की रैलियों में हाफिज सईद के साथ आसिम मुनीर के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। आतंकी खुल्लम खुल्ला भारत के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान की यही फितरत है, भारत विरोधी एजेंडे को खाद पानी देकर सींचते रहना, भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करना। लेकिन हर बार पाकिस्तान के नापाक प्लान को भारत ने फेल किया है। तो सिंधु जल समझौता स्थगित करके भारत ने पाकिस्तान के हलक सुखा दिए हैं। भारत के वाटर बम का मारा पाकिस्तान अब फिर से गीदड़ भभकियों पर उतर आया है। भारत ने मारा वाटर बम, पूरे पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। पाकिस्तानी आवाम पानी के लिए बिलबिलाई। अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है। अब पसीना छूट रहा है। विदेशों में गिड़गिड़ा रहे हैं शहबाज शरीफ, मरवा कर ही छोड़ेंगे आसिम मुनीर। शहबाज शरीफ बोले बातचीत कर लो, मुनीर बोले भारत का वर्चस्व स्वीकार नहीं। पानी के लिए शहबाज सिफारिशें लगवा रहे हैं, आसिम मुनीर झुकने को तैयार नहीं। सिंधु नदी के पानी को लेकर पाकिस्तान की सांसें अटकी हुई है। पूरा पाकिस्तान पानी के लिए त्राही त्राही करने लगा है। शहबाज शरीफ तुर्की से लेकर ईरान तक, अजरबैजान से लेकर ताजिकिस्तान तक
मुस्लिम देशों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि भारत के साथ बातचीत हो जाए, सिंधु जल समझौते पर कोई हल निकल आए। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि हम सऊदी अरब में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की सारी कोशिशों पर आसिम मुनीर ने एक ही झटके में पानी फेर दिया है, सिंधु जल समझौते पर भारत को गीदड़ भभकी देकर। जी हाँ, आसिम मुनीर ने कहा है कि पानी का मुद्दा पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि यह मामला पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के बुनियादी अधिकारों से जुड़ा है। पाकिस्तान कभी भी भारत के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेगा। ये वही आसिम मुनीर है जो कश्मीर को अपने गले की नस बता रहे थे, लेकिन गले की नस किसकी दबी है अब आसिम मुनीर को समझ में आ रहा है। सिंधु जल समझौता रद्द होने से पूरे पाकिस्तान की सांसें अटक गई हैं। अभी तो सिंधु नदी का पानी रुका नहीं है जब पाकिस्तानी फौज आतंकियों वाली भाषा बोलने लगी है। सोचिए अगर सिंधु का पानी रुक गया तो पाकिस्तान में पानी के लिए त्राहिमाम मच जाएगा। पाकिस्तान कितनी भी गीदड़ भभकियां दे ले, लेकिन मोदी की तरफ से मैसेज क्लियर है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते।